यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा फिलहाल टल गई है। नर्स निमिषा प्रिया की जिंदगी की आस एक बार फिर से जगती हुई नजर आ रही है। एक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में दोषी करार दी गई निमिषा की मौत की सजा आखिरी वक्त में कैसे टल गई और अब आगे का रास्ता क्या होगा। निमिषा को आज यानी कि 16 जुलाई को मौत की सजा दी जाने वाली थी, हालांकि आखिरी वक्त में इसे टाल दिया गया। यमन के हूती प्रशासन के इस फैसले के पीछे भारत सरकार की हालिया कूटनीतिक कोशिशों को एक बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है। सरकार ने पीड़ित परिवार और निमिषा के परिवार के बीच समझौता करवाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, ताकि ब्लड मनी के तहत शरिया कानून के अनुसार माफी मिल सके। इस्लामिक कानून के मुताबिक पीड़ित या उसका परिवार तय कर सकते हैं कि अपराधी को क्या सजा दी जाए। यमन के कानून के मुताबिक अगर किसी ने किसी की हत्या की है, भारत सरकार की तरफ से शुरुआत से ही इस मामले में सभी तरह के तरीके जो हैं अपनाए जा रहे थे, मदद की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी, लेकिन यमन की कूटनीतिक स्थिति को देखते हुए ये एक बेहद संवेदनशील मामला बन गया था। सूत्र ये भी बताते हैं कि भारतीय अधिकारी लगातार यमन के जेल प्रशासन और दूसरे डिपार्टमेंट से संपर्क कर रहे थे और इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि उसकी सजाए मौत को अस्थायी रूप से फिलहाल टाल दिया गया है। निमिषा प्रिया को बचाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा उठा था। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि वे इस मामले में हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा था कि यमन एक कूटनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त जो है वो देश नहीं है। हम उस सीमा की से आगे नहीं जा सकते, एक सीमित तौर पर ही मदद कर पाएंगे जितना भारत सरकार कर सकती है। हम इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम पर्दे से पीछे निजी तौर पर कोशिश कर रहे हैं। इस फांसी को रोकने के लिए उनका परिवार हर तरह से कोशिश भी कर रहा है और इसी कोशिश में उनकी मां पिछले साल यमन भी गई थी। वो कहती हैं कि वो 2 ही बार अपनी बेटी से मुलाकात कर पाई थी। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी पिछले साल से यमन में डटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले महीने जेल में अपनी बेटी से मुलाकात की, वे बहुत कुछ सह रही है लेकिन कुछ कहती नहीं है। हालांकि अब निमिषा की मां प्रेमा कुमारी की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। प्रेमा कुमारी अपनी बेटी को बचाने की मुहिम के तहत पिछले साल भारत सरकार से स्पेशल परमिशन के बाद अप्रैल 2024 में यमन गई थी और इतने दिनों में केवल 2 ही बार निमिषा से मिल पाई थी। निमिषा की मां ने हाल ही में बीबीसी तमिल को एक इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें उन्होंने निमिषा से अपनी पहली मुलाकात का भी जिक्र किया। मुलाकात से पहले निमिषा ने जेल प्रशासन के जरिए परिवार को एक मैसेज भी भेजा था। मैसेज को लेकर प्रेमा कुमारी ने कहा कि उसने हमें मैसेज किया था, लेकिन ताज़ा फैसले को लेकर कोई जिक्र उस मैसेज में नहीं था। संदेश में उसने सिर्फ हमारा हाल चाल पूछा था। निमिषा की मां को उसकी मौत की सजा के बारे में सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम से पता चला, जो पिछले साल निमिषा को बचाने के लिए कई सालों से कोशिश भी कर रहे हैं। निमिषा से अपनी मुलाकात को लेकर वो कहती हैं कि मैं निमिषा से 12 साल के बाद मिली थी। 23 अप्रैल को दूतावास के अधिकारी के साथ मैं निमिषा से मिलने गई, लेकिन मुझे डर था कि ये मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। आगे वो कहती हैं कि उसके साथ और 2 लोग आए थे और सभी ने एक जैसे कपड़े पहने थे। मुझे देखते ही वो दौड़कर रोने लगी, मुझे गले लगा लिया। आपको बता दें कि केरल के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया पेशे से नर्स हैं। 2008 में नौकरी के लिए वो यमन गई थी। 2011 में केरल निवासी टॉमी थॉमस से उन्होंने शादी की थी। दोनों ने यमन में क्लिनिक खोलने की योजना बनाई, जिसके लिए स्थानीय साझेदार अनिवार्य था। इसलिए उन्होंने तलाल अब्दो मेहदी नाम का एक जो यमनी नागरिक था उससे मदद ली, लेकिन बाद में मेहदी ने निमिषा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उनके दस्तावेज जब्त कर लिए, उनका पासपोर्ट रख लिया और कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। 2017 में निमिषा ने अपनी साथी नर्स हनान की मदद से मेहदी को बेहोश कर दिया। सिर्फ वो चाहती थी कि उसके दस्तावेज उसे मिल जाएं या पासपोर्ट मिल जाए। बेहद ज़्यादा डोज देने की वजह से मेहदी की मौत हो गई और घबराकर दोनों ने मेहदी का शव काटकर पानी की टंकी में फेंक दिया। हालांकि फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 में यमन की अदालत ने अब निमिषा को मौत की सज़ा सुनाई, जिसे यमन की सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने बरकरार रखा है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर ब्लड मनी से समझौता हो जाता है तो शरिया कानून के तहत निमिषा को माफ़ी मिल सकती है। इसके लिए निमिषा का परिवार और भारत सरकार दोनों कूटनीतिक और सामुदायिक प्रयासों में जुटा हुआ है। फिलहाल
निमिषा की मौत की सजा टल गई है, लेकिन अंतिम फैसला तलाल मेहदी के परिवार को सहमति और स्थानीय अदालतों पर ही निर्भर करेगा।